दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे में मरोड़ा गांव के पास कट देने के लिए हुआ धरना प्रदर्शन। मरोड़ा जिले का बीच यहां से सभी गांव की दूरी एक समान दिए जाए कट। मांगे पूरी नहीं होने पर उप मुख्यमंत्री को बड़कली चौक पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दिल्ली मुंबई बड़ौदा मेगा हाईवे पर देश के सबसे पिछड़े जिले नूह के बीचों बीच कट नहीं दिए जाने का विरोध तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे देखते ही देखती सरकारी एजेंसियां चौकस हो गई हैं। शनिवार को मरोड़ा गांव में शौचालय के सामने प्रादेशिक हाईवे के साथ भूख हड़ताल पर सामाजिक संगठनों व किसानों ने रखी। शांति प्रिय भूख हड़ताल को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जिससे किसी प्रकार का व्यवधान धरने में न हो पाए। शरारती तत्वों से निपटने के लिए भी अलग से कमेटी गठित की जा रही है। आपको बता दें कि मरोड़ा गांव में गाले मौजी खान फाउंडेशन, आरटीआई व जागो चलो महिला संगठन के साथ नगीना से तिजारा पाया होटल पर मेगा हाईवे के बीच मरोड़ा गांव में कट के लिए हरियाणा दिवस 1 नवंबर से संघर्ष करने में जुटे हुए हैं। किसानों, युवाओं तथा महिलाओं का विरोध इसलिए भी तेज हो रहा है क्योंकि इलाके की राजधानी कहे जाने वाले बड़कली चौक पर रविवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की विशाल किसान रैली आयोजित होनी है। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि मरोड़ा गांव में कट मिलने से हमारे ट्रक ड्राइवरों को बहुत फायदा होगा। हमारी जमीन नहीं आएंगे, अन्यथा हमारी जमीन बंजर ही पड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि वैसे ही यह नगीना क्षेत्र विकास में जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बनकर रह गया है। राजुद्दीन जंग ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि उनकी इन मांगों को पूरा करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उप मुख्यमंत्री को बड़कली चौक पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमने दिल्ली से मुंबई जो मेगा हाईवे है 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसमें कट देने के लिए, मरोड़ा में कट देने के लिए धरना शुरू किया था हरियाणा दिवस पर, जब हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने बहुत विकास किया है और इतना विकास किया है कि नगीना क्षेत्र और मेवात क्षेत्र विकास में पिछड़ गया। ये मानिए अन्याय हुआ है हमारे साथ। हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ। सारे जो दावे हैं सरकार के वो झूठे हैं, खोखले हैं, बेबुनियाद हैं। झूठ बोलती है, फर्जी रिपोर्टें बनती हैं और हम 1 नवंबर से धरने पर डटे हुए हैं। बीच में अल्टीमेटम दिया था सरकार को, लेकिन इतनी गूंगी बहरी सरकार है, सुनवाई नहीं कर रही। आज फिर से हम धरने पर डटे हैं और कल उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला साहब आ रहे हैं मेवात की राजधानी बड़कली चौक पर। यहाँ से थोड़ा ही दूर है मरोड़ा गांव से, और हम उनके सामने भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारी महिलाएं भी बैठी हैं, अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है यहाँ आकर, और हर धरने में शामिल हुई हैं ये महिलाएं भी। सब क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि मरोड़ा में कट दिया जाए, क्योंकि मरोड़ा का कट 4 हाईवे को जोड़ेगा। एक जो हाईवे है 248 नंबर गुड़गांव से नूह अलवर हाईवे, दूसरा तिजारा से नगीना पिनंगवा होडल पुनाना हाईवे, और उसकी तरफ आगरा से मथुरा दिल्ली हाईवे 2 नंबर, और 8 नंबर तिजारा की तरफ जयपुर हाईवे और रेवाड़ी बावल हाईवे। ये कई हाईवे जुड़ेंगे। इन हाईवे को जब ही तो फ़ायदा होगा जब यहाँ कट दिया जाए। बहुत है मेवात में, और रोड बहुत सुकड़े हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट 248 नंबर हाईवे पर होते हैं, जो दिल्ली नूह अलवर हाईवे है। हर साल 300 लोग वहाँ मरते हैं। पिछले 5 साल के डाटा हैं कि 1400 लोगों ने वहाँ एक्सीडेंट में जान गंवाई, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही। हमने सबको ज्ञापन दे दिया है, प्रधानमंत्री को भेज दिया, मुख्यमंत्री को भेज दिया, माननीय नितिन गडकरी को भेज दिया, और दुष्यंत चौटाला को भी हमने पीछे ज्ञापन दिया है। कल वो आ रहे हैं, कल दोबारा उनके सामने इस मांग को रखेंगे, और नहीं मानी जाती तो नारेबाजी करेंगे, और ये भी तय है। जो मरोड़ा कट है इसके लिए हम यहाँ महिला भी शामिल हैं।
ये हमारे यूपी से, राजस्थान से, दिल्ली से, अलवर से जुड़ता है। अगर हमको यहाँ कट नहीं मिलेगा तो हमको क्या फ़ायदा। सरकार कहती है कि पिछड़ा हुआ ज़िला है, फिर पिछड़ा हुआ ज़िला है तो कट क्यों नहीं देती सरकार। हम अपनी इस मरोड़ा जो कट है इसके लिए ही हम यहाँ धरना कर रहे हैं 1 नवंबर से, और हम आज भी धरना पे बैठे हैं। कल दुष्यंत चौटाला यहाँ आ रहा है, उसका चौटाला का जो दुष्यंत है यहाँ, तो उसके आगे अपनी हम बात रखेंगे। क्या तो हमारी बात को मान ले, अगर वह हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम अपनी आगे तक जाएंगे। उम्मीद है हमारी बात को मान लेगा। यहाँ मेगा हाईवे जब इतने लागत से बन रहा है तो हमारे लिए जो हमने अपनी ज़मीनें दी हैं उसके बदले हमें एक कट मिल जाए तो उससे हमारे जो क्षेत्र मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जिसको नीति आयोग ने सबसे पिछड़ा हुआ ठहराया है उसकी तस्वीर बदलने में बहुत अहम रोल रहेगा उसका। उसके लिए हम इस कट की मांग कर रहे हैं। हमने 1 नवंबर से धरना दिया हुआ है और आगे भी हम धरना देंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम बिल्कुल अब इस वहाँ पे आए पड़े कि इस हाईवे का काम रोक देंगे बिल्कुल। और मेवात का युवा अब जाग चुका है, अब अपनी आवाज़ खुद उठाना सीख गया है और अपनी आवाज़ आगे इंशाल्लाह ऐसे ही उठाएंगे।